बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों को रोका गया। पुलिस ने दिल्ली में आगे बढ़ने से रोका। उन्हें और उनके समर्थकों को घोघा गांव में ही रोक दिया गया है। जैसे ही उनके रथ को रोका गया तो इसको लेकर उनके समर्थकों में भारी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक पुलिस के खिलाफ सड़क पर ही अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज वे विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय जाकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। हम लोग भी यही पूछ रहे हैं, जो प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ आए हुए हैं और एक ट्रक खड़ा करके पतली गली में हमारे वाहन को रोक दिया गया है। हम उनसे कह रहे हैं कि ये वाहन किसका है, कह रहे हैं ये लावारिस है। हम कह रहे हैं कि लावारिस है तो आप हटा दीजिए, रास्ता चालू कर दीजिए, क्योंकि रास्ता रोकना तो ठीक नहीं है। जब कहीं पर कोई जाम लगाता है किसी बात में तो पुलिस आ जाती है और डंडा मार करके भी रास्ता खुलवा देती है। वो कहती है कि रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और यहाँ खुद पुलिस की आंखों के सामने रास्ता बंद हुआ है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे जानकार लोग हैं जो तार से तार जोड़ करके ट्रक को चालू करके एक तरफ कर देंगे, आप उनको मौका दीजिए। कह रहे हैं नहीं, आप छू भी नहीं सकते। और पुलिस ढेर सारी खड़ी है, कह रहे हैं कि आप आगे जा नहीं सकते। कारण क्या है, कारण भी नहीं बताएंगे। एक इंस्पेक्टर आया, वो कहता है कि मुसलमानों का जुलूस निकल रहा है इसलिए आपको रोक रहे हैं। सारे सड़कों पे थोड़े निकल रहा है, रूट डाइवर्ट कर दीजिए, दूसरी तरफ से हमको जाने दीजिए, जहाँ जुलूस है वहाँ हम नहीं जाएंगे, आप बता दीजिए उसको। फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं किसी बड़े नेता से, तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, उससे सड़क का क्या लेना देना है। ऐसी बेतुकी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन रोके हुए हैं। तो अभी तक कुछ इनकी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सबको साफ है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि गाय के बारे में कोई प्रश्न करे। मतलब एक मंशा के तहत आपको यहाँ रोक साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रामलीला मैदान में हमको आज बैठना था, लाखों लोगों के साथ वहाँ बैठना था, लेकिन उसकी अनुमति रद्द कर दी गई। अब हमने कहा कि कोई बात नहीं है, हम वहाँ नहीं बैठेंगे, हम गाड़ी में चलते हुए निकल पड़ेंगे, पूरी दिल्ली घूम लेंगे और साथ साथ में जो राजनीतिक दल के कार्यालय आएंगे उनमें हम पूछ भी लेंगे कि भैया तुम्हारी मंशा क्या है। तो अब उसके लिए भी हम ना जा पाएँ, इसके लिए रास्ता रोका गया है। अगर गौरक्षा की बात है तो फिर गौरक्षा के लिए अगर सरकार पहले से ही कृत संकल्प है तो उसको तो हमारे लिए आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं देना चाहिए। देश के शंकराचार्य को गौ हत्या बंदी के लिए सड़क सड़क पे निकलना पड़ जाए, ऐसी नौबत ही क्यों आने दी। और एक दिन थोड़े, 11 साल से सत्ता में है, 11 साल से अभी तक इनको गाय के बारे में फुर्सत ही नहीं मिली कि गाय के बारे में निर्णय ले सकें। अगर आपको आगे नहीं जाने दिया गया तो क्या रणनीति आपकी? देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम बहुत साफ हैं। हम कोई गोरिल्ला युद्ध नहीं लड़ रहे हैं कि हमें तत्काल रणनीति बनानी पड़े। हमारा ये है, हमने कहा था कि 17 तारीख को हम दिल्ली आएंगे, पूरा दिन प्रतीक्षा करेंगे। तो हम दिल्ली आ चुके हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, दिल्ली की ही सड़क पर हैं, हमारा वाहन दिल्ली की सड़क पे खड़ा है, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टियों से भी और विपक्षी पार्टियों से भी कि आप जल्दी से बताइए कि गाय के बारे में आपकी स्पष्ट नीति क्या है। ये नहीं चलेगा जैसे 78 साल से आप चलाए आए कि फोटो में दिखाते रहें कि हम गौ भक्त हैं, भाषण में बताते रहें कि हम गौ भक्त हैं और आंकड़ा बढ़ता रहे गौ हत्या का। ये नहीं चलेगा। अब यही कहना है हमारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।